प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स के इस यूट्यूब चैनल पे। साथी में आपके साथ मैथ की क्लास जिसमें परसेंटेज को डिस्कस कर रहे थे और मैंने डिस्कस करते हुए परसेंटेज के टाइप 7 तक पहुंच गया था, जिसमें टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3 तक इससे पहले की क्लास में करवा दिया था। आज देखना टाइप 7 और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से आज बताऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो साथ ही ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो टाइप 7 के अंदर है। देखना वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा। तो देखना, मैंने माना चीनी का मूल्य, जो चीनी का मूल्य है वो 100% दाम था उसका। मैंने माना चीनी का जो वास्तविक मूल्य था, ये वास्तविक मूल्य, चीनी का वास्तविक जो मूल्य था 100% था। बोला कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। अगर इसमें 18% की वृद्धि हो जाएगी तो अब कितना हो जाएगा, 118%। ये मूल्य में वृद्धि के बाद देखो, मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, यानी मूल्य में वृद्धि के बाद यानी पहले वास्तविक मूल्य 100% था। बोला कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। मैंने भी 18% बढ़ा दिया, तो 100 में 18% बढ़ाऊंगा तो 118% हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है। अगर पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था, कोई व्यक्ति अगर 1 किलो चीनी पहले 100 रुपये में खरीद रहा था और जब वो मूल्य अब बढ़ के 118 रुपये हो गया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने से केवल 12% का ही खर्च बढ़ाना चाहता है। यानी व्यक्ति अब चाह रहा है कि मैं 100 के जगह पे मैं अधिक से अधिक 12 रुपया खर्चा और कर सकता हूँ। यानी व्यक्ति चाह रहा है कि मैं अब 112 रुपया खर्च करने के लिए कैपेबल हूँ। यानी पहले व्यक्ति 100 रुपया खर्च करता था, जब चीनी का मूल्य बढ़ के 118 रुपये हो गया तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना खर्च 12% और बढ़ा दिया। यानी पहले वो व्यक्ति 100 रुपया खर्च करता था तो अब 12% और खर्च कर सकता है, 12% और खर्च कर सकता है, यानी 112%। अब देखो मूल्य कितना है, 118, मूल्य ये है 118। ये व्यक्ति खर्च कितना कर सकता है, 112 रुपए। तो बताओ कितना कम करना पड़ेगा सामान, तो वस्तु कितना कम मिलेगा, तो वस्तु 6 का कमी मिलेगा, यानी 6 वस्तु कम मिलेगा। किसमें से, तो बढ़ी हुई मूल्य से, यानी 118 से, यानी 6 का कमी हो जाएगा 118 पे और गुना के 100%। अब देखो 6 के आधा 3 और 118 के आधा 59। अब 3 गुना के 100 करूंगा तो 300 बनेगा और भागा के लगाऊंगा, भागा भी नहीं लगा। 3 गुना के 100 करूंगा तो 300, 3 गुना के 100 करा तो 300 और बटेगा 59। अब 300 को जब 59 से भाग देंगे तो देखना क्या आएगा, 59 से भाग देंगे तो 59 एका में 59 बचे कितना होगा, तो 59 बचे 395 होता है। देखो 9 बचे 45 का 5 तो बच गया 4, 5 25 और 4 29 ना, तो 295 होते हैं, 295। अब 300 में 295 जाएगा तो बचेगा 5, नहीं कटेगा तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं कटेगा तो फिर एक 0 आएगा, फिर एक 0 आएगा। अब देखो कितना बार में जा रहा है, तो 8 बार में जाएगा। 8 बार में कितना चले जाएगा देखना, 8 9 72, 8 गुना 9 करूंगा तो 72, ठीक है 7, 8 बचे 40 और 7 47, 472। यानी अभी भी शेष बच रहा है कितना, शेष बच रहा है 28 का। तो ऐसे चलता रहेगा। अब देखो ये ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन ए में है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। साथ ही एक बार और समझना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि यदि चीनी के मूल्य में 18% का वृद्धि हो जाती है। अगर पहले मूल्य 100% था तो अब 18% का वृद्धि हो गया, 18% की वृद्धि, तो वृद्धि के बाद कितना इसका मूल्य हो गया, 118 रुपए।
तो कोई व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है। यानी जो व्यक्ति है उसने देखा कि जब मूल्य 100 से 118 हो गया तो उसे अपना खर्चा भी बढ़ा दिया। खर्चा कितना बढ़ा दिया? 12%। यानी व्यक्ति चाहता है कि मैं अब 112 रुपये खर्च कर सकता हूँ। अभी व्यक्ति 112 रुपये खर्च करना चाहता है जबकि मूल्य है 118 रुपये। तो बताओ वस्तु कितना कम मिलेगा? 6 कम मिलेगा। 6 कम मिलेगा किस पे? बढ़ी हुई मूल्य पे, यानी 118 पे। 118 पे फाइनली काटने के बाद कितना आंसर है? 5.08। 5.08% ही इस प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर होगा। देखना अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, साथ ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और एक व्यक्ति पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% अधिक खर्च करना चाहता है तो वह खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे था पेट्रोल का वास्तविक मूल्य, ये है वास्तविक मूल्य और ये है बढ़ने के बाद मूल्य। बढ़ने के बाद पेट्रोल का मूल्य, पेट्रोल का मूल्य। साथ ही अगर मैंने माना कि वास्तविक मूल्य 100% था, उस पेट्रोल का मूल्य वास्तविक कीमत 100 रुपए था। बोला पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ जाती है। अगर पहले 100 रुपए था और अब क्या हुआ? प्लस के 19% और हो गया। तो बताओ बढ़ के कितना हो गया? अब तो 119% हो गया। यानी जो पेट्रोल पहले 100 रुपए का मिलता था अब कितने को मिल रहा है? 119 को। तो एक व्यक्ति ने क्या सोचा कि मैं अतिरिक्त रूप से केवल 12% अधिक खर्च करना चाहूंगा। यानी अगर जो पेट्रोल पहले 100 रुपए में मिल जाता था वो जब अगर 119 में मिलने लगे तो क्या होगा? पेट्रोल कम मिलेगा। तो व्यक्ति ने क्या सोचा? मैं 12 रुपए और अधिक खर्च कर सकता हूँ। अगर वो व्यक्ति अगर पहले 100 रुपए खर्च करता था वो क्या चाह रहा है कि मैं 12 रुपए और खर्च कर सकता हूँ। 12 रुपए 12% और खर्च कर सकता हूँ। कौन? जब मूल्य 19% बढ़ गया तो 119 हो गया। तो उस व्यक्ति ने पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% अधिक खर्च करना चाहता है। यानी जब मूल्य बढ़ा ना तो उसका खर्च भी उसने बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने खर्च भी बढ़ा दिया। खर्च कितना बढ़ा दिया? 12%। तो अब कितना खर्च करने लगा व्यक्ति? 112%। यानी जो व्यक्ति पहले 100 रुपए खर्च करता था अब 112 खर्च कर रहा है। तो बताओ अब पेट्रोल का मूल्य है 119 रुपए, यानी खर्च कर रहा है 112 रुपए। तो बताओ कितना पेट्रोल कम मिलेगा? तो मैं कहूंगा 7 मात्रा जो आएगा वो कम मिलेगा। 7 कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 7 की कमी हो जाएगा। ये 7 की कमी किस पे होगा? तो बढ़ी हुई मूल्य पर यानी 119 पर और गुना के 100। तो देखो 7 एका में 7 और 17 गुना के 7 करते तो 119 बनता है। 17 7 19 से यानी 100 बटे का 7। अगर इसको काटूंगा तो कितना बन जाएगा बताओ? तो बनेगा, गलत काट देगा, 17 है ना, 17 है 17। तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 तो बच गया 15। नहीं कटेगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया और 17 गुना के 8 करूंगा तो 136 होता है। 136 होता है, 4 बचा। तो 5.8% सिंपल लिख लो ना आंसर इसका। 5.8 आ रहा है और 5.8 की मात्रा कम मिलेगा। 5.8% कम मिलेगा पेट्रोल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन क्या था? पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। अगर मूल्य 100 रुपए था तो 19% बढ़ गया। अब मूल्य कितना हो गया? 119 रुपए। बोला एक व्यक्ति पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% अधिक खर्च करना चाहता है। अगर व्यक्ति पहले 100 रुपया खर्च करता था तो अब 12 रुपया और अधिक खर्च कर सकता है। तो अब कितना खर्च कर सकता है वो? 112 रुपए। अब दाम है 119 रुपया, ये व्यक्ति खर्च कर रहा है 112 रुपए। तो बताओ वस्तु कितना कम मिलेगा? 7 का कम मिलेगा। तो 7 का कमी होगा किस पे? बढ़ी हुई मूल्य पे, यानी 119 पे। तो 119 और 100 से गुना किया परसेंटेज में जाने के लिए। जब काटेंगे तो 5.8 आएगा आंसर इसका। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखना अगला क्वेश्चन। साथ ही ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टाइप 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण
एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है, तो प्रति किलो गेहूं की मूल्य क्या होगा? तो पहले देख लो 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4 होता है। अभी 1/4 ही रहने दो। 1/4 होता है। तो देखो, एक वास्तविक मूल्य देखना, ये है मूल्य और ये है वस्तु। तो देखो क्या बोला, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। कल मैंने बताया था जो कीमत होता है, कीमत और वस्तु एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर कीमत बढ़ेगा तो वस्तु कम मिलेगा, अगर वस्तु बढ़ा के मिल रहा है समझो कीमत कम है, अगर सेम पैसे में मिल रहा है उतने पैसे में तो कीमत अगर पहले 4 रुपए था तो अब बढ़ के कितना हो गया? 1 की कमी हो गया। देखो 25% की कमी। अगर वास्तविक कीमत 4 था, वास्तविक कीमत ये था, ये वास्तविक है, वास्तविक कीमत ये था, और जब 25% की कमी हो गई यानी कमी के बाद अगर वास्तविक कीमत 4 था और उस पर 1 का कमी हो गया तो अब कितने में मिलने लगा? 3 में। यानी जो गेहूं पहले 4 रुपए का मिलता था वो अब 3 रुपए में मिल रहा है। तो मैंने बताया था अगर मूल्य के विपरीत क्या होता है? वस्तु होता है। तो वस्तु कितना मिलेगा? 3 और 4। अब देखो क्या बोला, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण एक व्यक्ति 600 में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है। पहले कितना वस्तु खरीदता था? 3। जब कीमत 4 था तो 3 वस्तु खरीदता था। जब कीमत 3 हो गया तो अब 4 वस्तु खरीदने लगा। तो पहले 3 खरीदता था, 3 वस्तु, अब खरीद रहा है 4 वस्तु। तो बता कितना बढ़ गया? 1 वस्तु। 1 बढ़ा कि नहीं? 1 वस्तु बढ़ा, 1 रेशियो बढ़ा, वो बोल रहा है 5 किलो बढ़ा है, 5 किलो बढ़ा है। 1 बराबर 5 किलो। 3 आर और 4 आर का मान निकालो। तो 3 गुना के 5 करूंगा, देखो 3 आर था तो 3 गुना के 5 यानी 15 किलो। अगर पहले वो शुरुआत में 15 किलो खरीदता था तो अब कितना खरीद रहा है बताओ? तो 4 गुना के 5 यानी 20 केजी खरीद रहा है। देखो क्या बोला, शुरुआत में व्यक्ति 15 किलो गेहूं खरीदता था और अब 20 किलो खरीद रहा है, तभी तो 5 किलो बढ़ा। देखो 5 किलो अधिक गेहूं खरीद रहा है। कम जब 25% की कीमत में कमी हुआ, यानी जब कीमत 4 से 3 हुआ तब यह व्यक्ति 600 में 5 किलो अधिक गेहूं खरीदा। पहले 15 आता था, अब 20 किलो आता है। तो देखो 5 किलो का ही डिफरेंस है। तो पूछ रहा है क्या, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा? प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा? अगर 15 केजी का, अगर 15 केजी गेहूं का मूल्य है 600 रुपए, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा? तो 600 बटे का 15, और जब काटूंगा 15 चौका 60 और 1 0 यानी 40 रुपये पर केजी। 40 रुपए पर केजी। तो जरा एक बार फिर से समझना, क्वेश्चन क्या था? प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी के कारण 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। अगर कमी हो रहा है तो अगर पहले 4 मूल्य था तो 1 का कमी हो जाएगा। अब मूल्य कितना हो गया? 3। यानी जो वस्तु पहले 4 को मिलता था वही वस्तु 3 का मिल रहा है। मैंने बताया वस्तु और मूल्य हमेशा विपरीत होता है। अगर वस्तु का दाम बढ़ता है तो हमें वस्तु कम मिलेगा, अगर उतने ही पैसे में वस्तु ज्यादा मिल रहा है यानी मूल्य कम हो गया। तो देखो मूल्य 4 से 3 हुआ तो वस्तु 3 से 4 मिलने लगा, 3 रेशियो से 4 रेशियो हो गया। वो बोला क्या, एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है। अगर व्यक्ति पहले 3 यूनिट गेहूं खरीदता था 3 रेशियो, तो अब 4 रेशियो खरीद रहा है, तो कितना बढ़ गया? 1 रेशियो। वो कितना बोला कि 5 अधिक खरीद रहा है, यानी 1 रेशियो बराबर 5, तो 3 रेशियो बराबर 15 और 4 रेशियो बराबर 20। यानी पहले व्यक्ति 15 किलो गेहूं खरीदता था और अब 20 किलो खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि मूल्य कम हो गया 3। तो पूछा प्रति किलो गेहूं की मूल्य बताओ। 15 किलो का दाम 600 रुपए है, 600 रुपए, देखो 600 रुपए, 15 किलो का दाम 600 रुपए है, तो 1 केजी का 600 बटा के 15 यानी 40 रुपए पर केजी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस टाइप का यही लास्ट क्वेश्चन था। अब देखना टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्या है उसको समझना कि उसमें क्या है। टाइप नंबर 8 जो है बेसिकली
ये आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ रुपए कमाते हैं तो उसने कुछ को खर्च करते हैं और कुछ को बचाते हैं, तो उसी पे आधारित प्रश्न है। और उस किस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसको अभी समझते हैं। तो देखना, अब टाइप चेंज होगा। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 क्या है उसको बताते हैं। टाइप नंबर 8 जो है, आय बराबर खर्च प्लस के बचत, इसी पे आधारित प्रश्न है। टाइप 8 जो है, आय बराबर खर्च प्लस के बचत पर आधारित प्रश्न है। आय होगा, मान लो आय उसने कुछ कमा के लाया, उसमें से कुछ को खर्च किया तो कुछ बचेगा, तो इसी पे आधारित प्रश्न है। अब प्रश्न के माध्यम से समझूंगा इस टाइप में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 समझे जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास अपनी आय का, विकास अपनी आय का 10% व्यय यानी खर्च करते हैं, व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं, 5400 रुपए की बचत करते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय ज्ञात करें। अब ऑप्शन ये है 6000 रुपये, बी में 5000 रुपये, सी में 6400 और ऑप्शन डी है 5400। साथ ही देखना, टाइप 8 है और उसका प्रश्न संख्या 1 है। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, विकास अपने आय का 10% व्यय करता है यानी खर्च करता है और प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय ज्ञात करें, तो ये भी हमने बता के आया था कि आय बराबर खर्च और प्लस के बचत होता है। अगर मान लो उसका आय 100% था, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100 होता है और यहाँ परसेंटेज में बात कर रहा है। अगर उसका आय 100% था और बोल रहा है विकास अपनी आय का 10% खर्च करता है, अगर उसने 100 रुपये कमा के लाया और खर्च कर दिया 10%, तो बताओ बचाया कितना होगा? तो मैं कहूंगा बचत किया होगा 90%। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उसमें से 10 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाया कितना होगा? 90%। यानी 100% उसका आय था, 10% खर्च कर दिया, तो बचत कितना हो गया? 90। तब तो 90 और 10 मिलाकर 100 बनेगा। फिर बोल रहा है वो, और वह प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं। देखो हमारे अकॉर्डिंग बचत कितना बन रहा है? 90%, और रुपए में वो कितना है? 5400। तो मैं ये कहूंगा कि 90% बराबर है 5400 के, क्योंकि बचत हो रहा है 90% का, पर रुपये में कितना बता रहा है? 5400। तो 90% बराबर 5400। तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा 5400 बटे का 90। अब देखो काट लो, 1 0 से 1 0, 9 6 54, 6 और 1 0, यानी 1% का दाम जो निकला वो 60 निकला। तो हमसे पूछा उसकी मासिक आय ज्ञात करें, और मासिक आय मैंने कितना माना था? 100%, यानी 100% का मान चाहिए। अगर 1% का दाम, 1% का वैल्यू है 60, तो 100 का यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो ऑप्शन ए में है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन टाइप 8 का था और प्रश्न संख्या 1 था। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है, इसको लेता हूं। यानी देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 है, तन्वी अपनी मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5000 रुपए की बचत करती है, तो तन्वी की वेतन कितना है? देखना फॉर्मूला यही रहेगा, आय बराबर खर्च
प्लस के बचत। अगर मैंने माना उसका आय 100% था, तन्वी की जो आय था वो 100% था, बोलो अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद खर्च कितना कर दिया बताओ, 80%। अगर कोई व्यक्ति 100% कमाता है और उसमें से 80% खर्च कर देता है तो बताओ बचाया कितना होगा। तो मैं कहूंगा बचत क्या होगा, 20% का। तब तो 80 और 20 जोड़ के 100 बैठेगा, यानी बचत करता है 20% का। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद वह प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपए की बचत करती है। हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में 20% का बचत कर रहा है, जबकि रुपए में कितना, 5,000 का। यानी मैं कह सकता हूं 20% बराबर है 5,000 का। अगर 20% बराबर है 5,000 का तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, तो 5,000 बटेगा 20। अब काटूंगा 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से काटूंगा तो 250 यानी 1% बराबर निकला 250। तो हमें किसका मान चाहिए था, 100% का। उसका आय कुछ है ना, देखो तन्वी का वेतन यानी कंप्लीट आय कितना था 100%, तो चाहिए 100% का मान। तो 1% का मान 250 था, तो 100% का मान 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 जीरो पर डबल जीरो यानी 25,000। तो जो तन्वी का वेतन था वो कितना था, 25,000 था। 25,000 ऑप्शन ये इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। यानी समझ में आया होगा। इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप लोग आय बराबर खर्च प्लस के बचत, इसी मेथड पे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखना अगला क्वेश्चन। यानी साथी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। यदि उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुई और उसकी खर्च में 15% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। यानी कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने जितना रुपए कमा रहा था उसका 80% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 20%। अगला स्टेप में क्या बोला कि उस व्यक्ति का आय में 25% का वृद्धि हुआ, यानी पहले वो जितना कमाता था उनसे 25% उसकी आय में और वृद्धि हो गया। अब जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति का वेतन में वृद्धि होंगे तो उसका खर्च में भी वृद्धि होगा। तो उसने क्या किया, उसका खर्च में भी 15% का वृद्धि हो गया। तो पूछा बताओ बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है आय बराबर खर्च प्लस के बचत। माना मैंने एक व्यक्ति था जिसका आय 100% था, बोला उसका वेतन में एक व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए पहले कमा रहा था तो उसमें से कितना खर्च कर दिया, 80%। तो बताओ बचाया कितना होगा, 20%। 20 का बचत हुआ होगा। तो और देखना आगे, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाया तो उसने 80% खर्च कर दिया, यानी 80 खर्च कर दिया, तो बचत कितना हो गया, 20 का। बोला कि उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुआ। वेतन क्या था उसका, 100 था। अब 100 में अगर 25% का वृद्धि होगा, 25% का वृद्धि होगा तो बताओ कितना रुपए का वृद्धि होगा, 25 रुपए का। यानी अब कितना, 25 रुपए का वृद्धि हो गया। उसका आय 100 था, बोल रहा है उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुआ। पहले वेतन 100 रुपए था, 25% का वृद्धि यानी 25 रुपया। कैसे देखो, अगर 100 रुपए है और इसका 25% निकालने लगो कितना बनेगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 25 तो निकलेगा, यानी 25 रुपए का वृद्धि हुआ। यानी पहले वो व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था, अब 25 रुपया और कमा रहा है। आगे देखना, यदि उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुआ और उसकी खर्च में 15% की वृद्धि हुआ, यानी अगर वो व्यक्ति पहले 80 रुपए खर्च करता था तो अब क्या हो गया ना, 15% और खर्चा बढ़ गया, इसका 15% का और खर्च बढ़ गया। तो बताओ 80 का 15% कितना बनेगा, और कुछ हो गया, 80 का बोल रहे खर्च में, उसकी खर्च में 15% की वृद्धि हुई। खर्च तो यही था 80, अब इसमें 15% का वृद्धि हो गया। तो बताओ कितना रुपए का वृद्धि हो गया। तो 80 का अगर मैं 15% निकालता हूं तो देखना कितना बनता है। तो 20 चौका 80
20 25 100, 5 कम 5, 5 या 15, यानी 3 चौक 12, 12 रुपया और अधिक खर्च होने लगा, 12 रुपए और अधिक खर्च होने लगा। यानी जब व्यक्ति 100 से 25 रुपया और अधिक कमाने लगा तो व्यक्ति पहले जितना भी खर्चा करता होगा उसमें से भी 12 रुपया और अधिक खर्चा करने लगा। तो बताओ बचाया कितना होगा इसने? तो बचाया होगा, देखो 25 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है और 12 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहा है। 25 रुपया ये व्यक्ति एक्स्ट्रा कमा रहा था और 12 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो बताओ बचा कितना रहा है? तो 25 माइनस के 12, 25 माइनस के 12 रुपए यानी 13 रुपए, 13 रुपए का बचत हुआ। ये 13 रुपए का जो बचत हो रहा है किस पे हो रहा है? पहले वाले पे ही हो रहा है ना, 20 पे। तो 13 का बचत होगा, 13 का बचत होगा और वो भी किस पे? पहले वाले की अपेक्षा। तुलना किन से होगा? पहले वाले से, 20 पे और गुना के 100। तो 20 से खामे 20 और 20 पे 100 और 13 को 5 से गुना करूंगा तो कितना बनेगा? 65%। यानी उसका जो बचत है, बचत जो 20% था वो बढ़ के हो गया 65%। यानी 13 का बचत हुआ, 13 का बचत हुआ किस पे? 20 पे, क्योंकि बचत यही तो है 20। बचत पहले 20 था ना, पहले 20 बचता था, अब 13 का और बचत बढ़ गया। 13 का बचत बढ़ा किस पे? 20 पे, 20 पे गुना के 100 यानी 65%। तो 65% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं था, फॉर्मूला ये था आय बराबर खर्च प्लस का बचत। अब मैंने आय को 100 माना, बोला 80% खर्च कर देता है। अगर खर्च 80% कर रहा है तो बचाता कितना होगा? 20। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाया, 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 20। बोला उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुआ, 100 का 25% 25 ही होगा, यानी पहले 100 रुपए कमा रहा था अब 25 रुपया और कमा रहा है एक्स्ट्रा। बोला उसकी खर्च में 15% की वृद्धि हुई, 80 का 15% 12 रुपए निकला। देखो 80 का 15% 12 रुपए, 4 गुना के 3 तो कितना बनेगा? 12 तो बनेगा, यानी 12 रुपया। अभी 25 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा था, 12 रुपया एक्स्ट्रा खर्च भी कर रहा था, तो बचा कितना रहा है बताओ? 13। अब 13 का बचत हो रहा है किस पे? इसी पे, 20 पे, 20 पे और गुना के 100। तुलना करना है पहले वाले बचत से। जब भी इसको तुलना करेंगे तो पहले वाले बचत से तुलना करेंगे। तो कितना आंसर निकला? 65%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो साथी देखना, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, तो उसके व्यय यानी खर्च में हुआ प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो क्या लगाएंगे फार्मूला इसी पे, आय बराबर, देखना जरा, आय बराबर खर्च प्लस के बचत। अगर मैंने माना उसका आय 100 था, बोला एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। अगर उसने 100 रुपए कमाया और 30 रुपए बचत किया, 30% 30 रुपए बचत किया, तो बताओ खर्च कितना कर दिया होगा? 70। तब तो 70 और 30, खर्च प्लस के बचत बराबर आय, यानी 70 प्लस के 30 बराबर 100। बोला थी उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हुई। अगर उसका आय में जो आय था इसमें 10% का वृद्धि हो गया, प्लस का 10%, तो 100 का 10% कितना होगा? परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। 100 का 10% 10 से निकला, यानी प्लस का 10, यानी 10 रुपए का आय में वृद्धि हुआ। पहले का व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था, अब 10 रुपया और एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी अब कितना कमा रहा है? 110। देखना, यदि उसकी मासिक आय में 10% का वृद्धि होता है तो 10 का वृद्धि हुआ तो इतना हो गया 110 रुपए हो गए। चलो आगे देखो, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, यानी पीछे कितना बचत करता था? 30। अब 30 का बचत करता था, बोल रहा है इसमें भी 20% अधिक बचत कर रहा है, 20% और बचत कर रहा है, तो 30 का 20% कितना हो जाएगा? 30 का
20% निकालूंगा, परसेंट का नीचे 2 जीरो आएगा, यानी 100 होगा। अब 20 कम 20, 20 पचास 100, 5 से काटूंगा 6, यानी 76। अगर पहले 30 रुपए बचाता था, अब 6 रुपया और बचा रहा है, यानी अब कितना बचा रहा है? 36। देखो, कमाया 110 रुपए, बचत किया 36 रुपए, कमाया 110 रुपए, बचत किया 36 रुपए, तो बताओ खर्च कितना किया? तो मैं कहूंगा खर्च कितना किया, तो 110 माइनस के 36 यानी 74 रुपए, 74 ना, 74 रुपए। तो अब बताओ, पहले इसका खर्च था 70 रुपए, अब हो गया 74 रुपए, तो बताओ खर्च में कितना का वृद्धि हो गया? खर्च में कितना का वृद्धि हो गया? तो 4 का वृद्धि हो गया। तो खर्च में 4 का वृद्धि हो गया, किस पे? 70 पे। यानी पहले 70 कमा रहा था, अब 74, पहले 70 खर्च कर रहा था, अब खर्च 74 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है? 4। ये 4 खर्च कर रहा है एक्स्ट्रा, किस पे? 70 पे। तो 70 पे और गुना के 100। अब एक जीरो से एक जीरो, अब 4 गुना के 10 करूंगा तो 40 और बटे का 7। अब 7 से काटता तो 7 बचे 35, बच गया 5, नहीं कटेगा, पॉइंट लगाओ, और पॉइंट लगाया, देखो 7 बचे 35, बच गया 5, नहीं कटा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाओ, 7 7 49, यानी 5.7%। 5.7% ऑप्शन ए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जरा समझने को फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने आय माना 100 था, बोला एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। अगर 100 रुपए कमाया और 30 रुपए बचा रहा है, तो बताओ खर्च कितना किया होगा? 70। बोला कि उसकी मासिक आय में 10% का वृद्धि होती है। अगर पहले 100 रुपए कमा रहा था और उस पर 10% का वृद्धि हो गया 100 पे, कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? 10, यानी अब कितना हो गया? 110। 10% का वृद्धि होता है, अगला देखना पड़ता, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पहले 30 बचत करता था, अब बोला 20% और बचत कर रहा है, तो 30 का 20% कितना? 6 निकला, यानी अब 6 रुपया और बचा रहा है, प्लस का 6 रुपए, प्लस का 6 रुपए और बचा रहा है। तो बताओ अब कितना बचा रहा है? 36। अब एक व्यक्ति कमा रहा है 110 रुपए, बचत कर रहा है 36 रुपए, तो बताओ खर्च कितना कर रहा है? तो खर्च निकल गया 74, यानी पहले व्यक्ति 70 खर्च करता था, अब 74 खर्च करने लगा है, तो कितना बढ़ गया? 4 रुपया बढ़ गया, किस पे? 70 पे, पहले वाले पे 70 पे, और गुना के 100, कितना निकला आंसर? 5.7%, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास समझ में आया होगा। तब अगले क्लास के लिए, तब तक सभी को जय हिंद।